चलो बताओ, मोहब्बत के बगैर रहना मुश्किल है या मोबाइल के बगैर? जिंदगी सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कौन तुम्हें लाइक करता है। असली बात यह है कि कौन तुम्हारी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, कौन तुम्हारी खामोशी को समझता है और कौन बिना बोले तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। आजकल लाइक करना बहुत इजी है और किसी की वैल्यू समझना बहुत रेयर होता है। जिंदगी का एक गहरा ज्ञान, जो इंसान तुम्हें समझने की कोशिश करता है वो तुम्हें कभी हर्ट करने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक जिम्मेदारी होते हो, एक एहसास होते हो। इसलिए उन लोगों के पीछे मत भागो जो सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं, उन्हें पहचानो जो तुम्हें समझते हैं। क्योंकि लाइक होना आसान है, पर वैल्यू होना जिंदगी की सबसे बड़ी चीज होती है। और मेरे पास तो सिर्फ तस्वीरें हैं तुम्हारी। जाना, खुशनसीब तो वो लोग हैं जो हर रोज तुम्हें सामने से देखते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम। और मेरे पास तो सिर्फ तस्वीरें हैं तुम्हारी। जाना, खुशनसीब तो वो लोग हैं जो हर रोज तुम्हें सामने से देखते हैं। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम। किसी को तुम यूं ही मिल जाओगे और कोई तुम्हें दुआओं में ही मांगता रह जाएगा। हम आपसे दूर हैं, बस इतनी गलती हो गई हमसे। बाकी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी जान कसम बहुत जल्दी मिलने आएंगे तुमसे। भरम रखा है तेरे हिजर का, वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं, मरना क्या होता है। नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा। जिंदगी तब थोड़ी हल्की लगती है जब तुम ये मान लेते हो कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। हम हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर रिजल्ट को अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, और जब ऐसे नहीं होता तो अंदर से टूटने लगते हैं। पर एक सिंपल सा ज्ञान है, एक्सेप्टेंस ही पीस देता है। जितना तुम लड़ोगे उन चीजों से जो तुम्हारे बस में नहीं, उतना ही ठग जाओ। कभी कभी छोड़ देना हार नहीं होता, वो एक समझ होती है कि अब आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो, और जो नहीं है उसे धीरे से छोड़ दो। क्योंकि जिंदगी तब बेहतर लगती है जब तुम सब कुछ नहीं, खुद को संभालना सीख जाते हो। हर लम्हे की शुरुआत मेरी तुमसे है। मेरा कल, मेरा परसों, मेरा आज तुम हो। कैसे करेगी दवा असर डॉक्टरों की, जब सारे तकलीफ का इलाज तुम हो। कैसी दिल लगी है। आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, और शायद मिले भी ना कभी। क्योंकि जो सुकून आपके साथ है वो किसी और के साथ महसूस ही नहीं होता। कभी कभी लगता है जैसे आप मेरी आदत बन गए हो। हर बात में, हर ख्याल में बस आप ही आते हो। आपकी आवाज में एक अजीब सी राहत है, जैसे दिन भर की थकान एक पल में उतर जाती हो। और सच कहूं, अगर जिंदगी एक सफर है तो मुझे हर मोड़ पर बस आपका साथ चाहिए। क्योंकि आपके बिना सब अधूरा सा लगता है, और आपके साथ सब पूरा। एक बार नहीं 1000 बार लिखूंगा, हर जन्म में तुझे अपना प्यार लिखूंगा। तेरे गमों पर तो हक सिर्फ मेरा है, पर अपनी खुशियों का पूरा हिस्सेदार तुझे लिखूंगा। मैंने कहा कि वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल की लगी है। मैंने कहा वो एक सपना है, दिल ने कहा वो तेरा अपना है। मैंने कहा ये 2 पल की बात है, दिल ने कहा ना, ये सदियों का साथ है। मैंने कहा वो मेरी भूल है,
दिल ने कहा फिर भी कबूल है। फिर मैंने कहा वो मेरी हार है। दिल ने कहा यही तो प्यार है। एक जापानी कॉन्सेप्ट है वाबी साबी। वाबी साबी कहता है ब्यूटी परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में होती है। जापानी सेरामिक्स देखे हैं, टेढ़े मेढ़े, परफेक्ट नहीं, फिर भी खूबसूरत, क्योंकि वो हैंडमेड होते हैं। मशीन से बनी चीजें सेम होती हैं, कॉपी पेस्ट। हाथ से बनी चीजें यूनिक होती हैं, थोड़ी गलत पर असली। पेड़ देखो, कोई भी पेड़ एक जैसा नहीं होता। क्रैक्स, लाइंस, पैटर्न्स, ये फ्लॉज नहीं, आइडेंटिटी है। और बिल्कुल वैसे ही इंसान भी। लोग सोचते हैं ब्यूटीफुल होने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए, पर सच ये है, हम तब खूबसूरत होते हैं जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। और प्यार परफेक्शन से नहीं होता। प्यार उससे होता है जो तुम्हारी कमियों को बदलना नहीं चाहता, बस एक्सेप्ट करता है। सेव करो जब खुद को इम्परफेक्ट महसूस करो। कमेंट करो अपनी एक इम्परफेक्शन। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा तो ये 2 लाइन आपके लिए। अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास। ओए सुनो, प्यार तो तुम करते नहीं मुझसे, चलो दुआ करो मुझे कोई और पटा ले। किसी की तारीफ करो तो वो शर्मा जाते हैं, और मेरी कोई तारीफ करे तो मुझे यकीन ही नहीं आता। एक बात सच है, हम हर किसी से बात कर लेते हैं, पर दिल की बात सिर्फ एक को बताते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी एक ही नाम आया तो ये रील उसे अभी भेजो। दिल करता है कि तुम्हें गले से लगाकर बताऊं कि कितनी बेचैनी होती है तुमसे दूर रहकर जीने में। शरीफ आदमी को ना छेड़ना नहीं चाहिए, शरीफ इंसान को नहीं छेड़ना चाहिए, मासूम रूहों को छेड़ना नहीं चाहिए दादा। आखिरी बात और सॉलिड बात, वो टेढ़ा हो गया ना, वो रिवर्स नहीं हो सकता, मैं बता दूंगा। 10 को तू गुलाम बना सकता है, एक कब्बा आ गया ना टेढ़ा, बहुत भारी पड़ेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो फिर मरने के लिए तैयार होगा। और जीतता वही है जो मौत सर पे लेके आता है मैदान के अंदर। भाई ये अप्रैल का महीना तो मार्च से भी ज्यादा खतरनाक है। दिन में धूप निकल रही है, शाम को ठंडा मौसम हो रहा है, रात में बारिश हो रही है, दिन में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शाम को चाय पी रहे हैं, रात में कंबल ढूंढ रहे हैं। ये चल क्या रहा है? गलत लोग गलत करके भी शर्मिंदा नहीं होते, और हम जैसे लोग सिर्फ इल्जाम लगने से ही टूट जाते हैं। अगर एक डायमंड पर कीचड़ लग जाए तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं ना। तो फिर तुम क्यों लोगों की बातों और अपने बुरे टाइम की वजह से अपनी वर्थ गिरा देते हो? तुम्हारा टाइम बुरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं। लोग तुम्हें वैसा ही देखेंगे जैसा वो खुद है, पर तुम वही रहोगे जो तुम अंदर से हो। अपनी वैल्यू दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड मत करो। यू आर स्टिल प्रेशियस, नो मैटर वेयर यू आर स्टक। सच कहूं तो तुम जैसी हिम्मत रखने वाला इंसान मैं बहुत कम देखता हूँ। जो कुछ तुमने सहा है ना, वहां तक हर कोई पहुंच नहीं पाता। तुम गिरे जरूर, पर तुमने खुद को कभी बेकार नहीं माना, और यही बात तुम्हें अलग बनाती है। थक जाना गलत नहीं होता, पर खुद से मुंह मोड़ लेना हार होती है। और याद रखना, अक्सर जीत उसी इंसान को मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी खुद के साथ खड़ा रहता है। आज अगर मन थोड़ा भारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुमने सच में बहुत कुछ जिया है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम खास हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हार के बाद भी चलना चुना है। एक फायदा ये है तुमसे बात करने का, मैं थोड़ी देर ही सही अगर मुस्कुराता दिल से हूं। एक फायदा ये है तुमसे बात करने का, मैं थोड़ी देर ही सही अगर मुस्कुराता दिल से हूं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। शायद एक दिन कोई मुझे पूरा समझ पाए,
मेरा दिमाग भी, मेरी रूह भी, ये भी मैं इतना डीपली क्यों फील करता हूं और इतना ऑनेस्टली क्यों प्यार करता हूं। शायद वो देखे मैं केयर कैसे करता हूं, टू मच नहीं, बस थोड़ा रेयर। शायद वो नोटिस करे मैं कैसे सुनता हूं, कैसे छोटी बातें याद रखता हूं, कैसे लोगों को सीन फील करवाता हूं जब मैं खुद इनविजिबल फील करता हूं। शायद वो समझे मेरा दिल धड़कता है इसलिए नहीं क्योंकि मैं केयर छोड़ देता हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपना सब कुछ दे देता हूं। और शायद एक दिन कोई मुझे देखे सिर्फ स्ट्रॉन्ग या क्वाइट पार्ट्स नहीं, पूरा मुझे, और मुझे लेस होने को कहने के बजाय वो रुक जाए, क्योंकि वो समझ जाए ये ही मेरा प्यार करने का तरीका है।